कहानी में राजू बड़ा होकर अपने मालिक के बंदरगाह पर जहाजों की रखवाली करने लगता है। एक दिन सभी जहाज शाम होने से पहले ही बंदरगाह पर पहुंच जाते हैं। राजा उनकी गिनती शुरू करता है तो उसे पता चलता है कि एक जहाज गायब है। राजा एक आदमी से कहता है, जरा दूरबीन देना। तो दूरबीन से राजा अपने उस जहाज को बीच समुद्र में फंसा हुआ देखता है। उसकी नजर ढलते हुए सूरज पर पड़ती है। राजा जल्दी से रस्सी और कुछ जरूरी सामान लेकर नाव पर बैठने लगता है। तभी एक आदमी पूछता है, अरे साहब, आप कहां जा रहे हैं? राजा कहता है, हमारा एक जहाज बीच में फंसा हुआ है। ये सुन वो आदमी कहता है, शाम होने वाली है, मत जाइए साहब। लेकिन राजा उसकी बातों को नजरअंदाज करके वहां से चला जाता है। बीच समुद्र में पहुंचकर राजा देखता है कि उसका जहाज एक बड़े जहाज से बंधा हुआ है। राजा सोचता है, ये किसका जहाज है? कहीं कोई राजा उस बड़े जहाज पर पहुंचकर अपने जहाज की रस्सी निकाल ही रहा होता है कि उस पर पीछे से एक हमला होता है। राजा मुड़कर देखता है कि एक आदमी अजीब से कपड़े पहनकर उसे मारने के लिए आ रहा है। राजा के पास हमेशा से ही एक बंदूक मौजूद रहती है जो उसे मालिक ने दी थी। राजा अपनी जेब से बंदूक निकालता है और उस आदमी को गोली मार देता है। उसकी नजर फिर एक बार ढलते सूरज पर पड़ती है। वो जल्दी जल्दी अपने जहाज को छुड़ाने लगता है। तभी उसे कई सारे लोग की चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे समुद्र के अंदर कोई काम चल रहा हो। राजा इसे वहम समझकर अपने जहाज से साथ वहां से चला जाता है। अगले दिन राजा सुबह बंदरगाह पर पहुंचता है। वहां कई लोगों की भीड़ जमा है। राजा आगे आकर देखता है कि उसके मालिक को किसी ने बहुत बेरहमी से मार दिया है। राजा मालिक को गोद में उठाए पूछता है, ये किसने किया? बताओ मुझे, ये किसने किया? एक आदमी कहता है, रात के अंधेरे में समुद्री लुटेरे आए थे। किसी ने उनके एक आदमी को जान से मार दिया था। उन्हें लगा कि उनके आदमी को मालिक ने मारा है तो उन्होंने मालिक को ही। ऐसा कहकर वो आदमी रोने लगता है। अपने मालिक की हालत देखकर राजा समझ जाता है कि वो लुटेरे उसे मारने आए थे। अंतिम संस्कार के बाद सभी लोग मिलकर राजा को बंदरगाह का नया मालिक बना देते हैं। वक्त के साथ साथ समुद्र में लुटेरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। एक दिन राजा अपने एक जहाज का इंतजार करता रहता है। जहाज पर काम करने वाला आदमी कहता है, मालिक, खाना खा लीजिए। राजा कहता है, नहीं, तुम जाओ, मैं खा लूंगा। राजा की नजर अपने जहाज पर पड़ी थी है जो ठीक समुद्र के बीच में घूम रहा है। तभी एक जोरदार धमाका होता है। राजा ये देखकर खुश होने लगता है। राजा कहता है, अब ये लोग कभी वापस नहीं आ पाएंगे। अगले दिन राजा अपने घर आराम से सोता रहता है। तभी वहां राजेश आता है। राजेश बंदरगाह पर काम करने वाला एक आदमी है। राजेश दरवाजे पर हाथ मारते हुए कहता है, जल्दी खोलो राजा, जल्दी खोलो। राजा जल्दी से दरवाजा खोलता है। राजेश कहता है, तुम अभी के अभी ये शहर छोड़कर मुंबई चले जाओ। तुम्हें क्या लगा कि तुम बॉम्ब से सभी लुटेरों को मार दोगे? अरे उन जैसे हजारों आदमी हैं उनके पास और अब वो तुम्हें मारने के लिए खोज रहे हैं। राजा कहता है, लेकिन मैं किसके पास मुंबई जाऊंगा? राजेश कहता है, ये लो, ये मालिक के एक दोस्त का पता है जो वहीं रहते हैं, तुम उनसे मिलना। और इसे राजेश राजा को वहां से भगा देता है। राजा को जाते देख राजेश जोर जोर से हंसने लगता है। राजेश कहता है, साला, मेरी जगह ये मालिक बनने चला था। अब यहां सिर्फ मेरा राज चलेगा। अगले सीन में राजा मुंबई में अपने मालिक के दोस्त और पॉलिटिशियन सूर्या के घर पहुंचता है। राजा देखता है कि हर दरवाजे पर एक आदमी हाथ में बंदूक लिए पहरा दे रहा है। राजा अंदर आता है और सूर्य को पूरी बात बताता है। सूर्य कहता है, ओहो, जानकर दुख हुआ। ठीक है, आज से तुम मेरे साथ रहोगे। वैसे तुम्हारे मालिक के मुंह से मैंने तुम्हारी तारीफ काफी सुनी है। बचपन से डेयरिंग हो और मुझे डेयरिंग लोग पसंद है। शराब पियोगे? राजा कहता है, नहीं, मैं नहीं पीता। सूर्य उसकी बातें सुनकर हंसने लगता है और कहता है, ठीक है, यहां ये भी सीख जाओगे। तभी राजा के पास एक फोन आता है। हेलो, हाँ, राजेश ने समुद्री लुटेरों से हाथ मिला लिया है और तुम्हें वहां से इसलिए भेजा ताकि खुद मालिक बन सके। ऐसा कहते ही फोन कट हो जाता है। क्या करेगा अब राजा? जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज।